नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। गुजरते साल 2025 को अभी 3 दिन हैं, लेकिन जिस तरीके से ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है, उससे ये लग रहा है कि जो ये साल बीते बीते हर एक की जहन में अपनी छाप छोड़कर जाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई है, शीतलहर का ज़बरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों या जवान हों, सभी के लिए एक चेतावनी है और ऐसे में ज़रूरत हो तभी वो घरों से बाहर निकलें। ये बार बार सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें, क्योंकि आने वाले समय में भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। ऐसे में वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद के लिए भी आप लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक अदद गर्म कपड़े की दरकार होगी, उन्हें पेट भरने के लिए भोजन की दरकार होगी, या ओढ़ने के लिए गर्म कंबल रजाई की ज़रूरत होगी, या जिनके पास आश्रय नहीं हैं उनके लिए आपको रैन बसेरा या अन्य संसाधन मुहैया कराने की ज़रूरत है, ताकि उनका भी जीवन सुरक्षित रहे। और ये आपकी अपनी एक मदद से ये सब कुछ संभव हो सकता है। फ़िलहाल जिस तरीके से पहाड़ों पर भयंकर बर्फ़बारी हो रही है, उसके बाद जो मैदानी इलाका है, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर भयंकर जो है गर्मी का ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और ये अब ठंड बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति 28 दिसंबर को कपकपा रहा है, क्योंकि 28 दिसंबर जैसी ठंड की अनुभूति अभी तक नहीं हुई थी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, उससे मैदानी इलाके वो कौन कौन से उत्तर प्रदेश जहाँ पर लोग कपकपा रहे हैं, यानी यहाँ पर शीतलहर की चल रही है भयंकर, और साथ ही जहाँ जहाँ कोहरे की संभावना है, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ अलर्ट किया गया हुआ है। तो श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर में यहाँ कोहरे का भी अलर्ट किया गया है। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर यहाँ भी कोहरे के लिए चेतावनी दी गई है। बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा में ये भी कोहरे की चेतावनी है। यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत यहाँ भी कोहरे की चेतावनी है। इसी तरीके से अगर बात करें शाहजहांपुर, संभल, बदायूं भी, जहां पर भीषण कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। और आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर ये शीतलहर वाले जनपद हैं, जहां पर आने वाले दिनों में भी शीतलहर रहेगी। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर यहाँ भी शीतलहर आपको आने वाले दिनों में भी रहेगी। और सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या ये वो जनपद हैं जहाँ पर शीतलहर बनी रहेगी। फ़िलहाल आज जो ठंड की अनुभूति जैसी लोगों को हो रही है, जो उससे लोग कपकपा रहे हैं, हड्डियाँ कड़कड़ाने लगी, कहते हैं ना, इतनी ठंड पड़ रही है। तो ऐसे में आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है। खासकर आप देख रहे हैं कि कई जगहों से ऐसे हादसे की भी सूचना आ रही है कि लोग अपने घरों में, कमरे में खासकर कोयले की अंगीठी जला करके रख दे रहे हैं ठंड से निपटने के लिए, और फिर सो जा रहे हैं। वो उनके लिए काल बन जा रही। ये ऐसी वारदातें सामने, ऐसे ही मतलब हादसे सामने आ रहे हैं जिसमें कईयों की जान चली जा रही। तो कदापि ऐसा काम न करें कि आप अपने कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर रखें, जिससे आप जाड़े को दूर भगाएं। ये काम कतई न करिए। उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बना रहने दें, नहीं तो वो आपके लिए काल बन सकती है। और भी ठंड को लेकर के कि आप ऐसे में भरपेट, जब तक पेट ना भरा हो, खाली पेट बाहर न जाएं। ये सुझाव डॉक्टरों के हैं। अगर आप खाली पेट जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ठंड लगने की संभावना है। लिहाजा आप बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप आने वाले कुछ दिनों में और भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी लगातार दी जा रही है। सरकार की ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। और ख़ासकर जो सार्वजनिक चौराहे हैं, जो जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा, ऐसे स्थानों पर जो जिम्मेदार नगर पालिकाएँ हैं, जहाँ पर नगर निगम हैं
और उनके लिए उनका दायित्व बन जाता है कि वो कम से कम वहाँ पर्याप्त अलाव की व्यवस्था कराएं, क्योंकि कुछ ही दिनों तक ऐसी दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ठंड के कारण किसी की जान न जाए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को सभी मिलकर के निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।